4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। बंगाल से पहला रुझान आ गया है। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, आपको बताते चले टाटा गुड बाय हो चुका है। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फिलहाल दीदी एक काउंटिंग सेंटर पे पहुंची हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वहां पर शुभेंदु अधिकारी के भी मौजूद रहने की खबर आ रही है। काउंटिंग सेंटर पहुंची है ममता बनर्जी, सखावत मेमोरियल काउंटिंग सेंटर पहुंची है ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं। बहुत मेहनत आपकी ओर से की गई है। इस पूरे चुनाव के दौरान आपका इंटरव्यू करने का मौका भी मिला था। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बधाई। अंग बंग कलिंग तीनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की पताका। पहला रिएक्शन 198 सीटों पर धर्मेंद्र जी। ये बंगाल की जनता की विजय हुई है। जनता बंगाल की माताओं की विजय हुई है, मातृशक्ति की विजय हुई है, नौजवानों की विजय हुई है, आदिवासी दलित किसानों की विजय हुई है। सर्वदूर बंगाल ने एक निर्णायक वोट दिया है। परिवर्तन चाहे जो नारा लगा था वो साकार हो गया है। बधाई देता हूं बंगाल की जनता को। मेघा प्रसाद हमारे साथ है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, आपसे सवाल पूछेंगी। मेघा। हाँ धर्मेंद्र प्रधान सर, देखिए ऐसा हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी इस वक्त ममता बनर्जी जी काउंटिंग सेंटर चली गई हैं। उनकी पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ईसी अभी भी धांधली कर रही है इन मोर वेज देन वन। क्या कहेंगे आप? 100 सीटों का अंतर है आपके और उनके बीच में ट्रेंड्स में, और तब भी इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है अभी से पार्टी का। देखो मेघा जी, जब तानाशाह से सत्ता बेदखल होते हैं लोग ना, और मानते कि ये सत्ता तो हमारी जागीर है, हमारी घर की है, हमारी खानदान की है। ये मानसिकता बहुत डेमोक्रेसी में बहुत ही खतरनाक है। ममता बनर्जी जी को ये विचित्र मानसिकता में पहुंच चुकी है। उनकी पिछले कई दिनों से हम उनकी भाषण सुन रहे थे। जिस प्रकार के मुद्दा, जिस प्रकार की लहजा उनकी हो चुकी थी, हताशा उनको तो दिख रही थी। ठीक है, वो हताशा हो चुके हैं। उनको डेमोक्रेसी में भरोसा करना चाहिए। अभी कुछ बचा नहीं है। बंगाल की जनता ने बहुत ब्लैक एंड व्हाइट उनको अपना आईना दिखा दिया है। उनको जाना पड़ा है, जा चुके हैं। कोई बाकी थिएटरिक्स थोड़े कुछ घंटे करेंगे, बाकी उनको मानना ही पड़ेगा। प्रधान सर, इतनी बड़ी जीत किस चीज को, कोई एक वजह अगर मैं पूछूं आपसे सर, एक क्या वो वजह हुई जिसकी वजह से आप लोग अभी ऑलमोस्ट 200 का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपसे ये मैं कहूं प्रधान सर कि जिस तरीके की पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण आप लोग के द्वारा भी की गई, ममता जी के द्वारा भी की गई, क्या ये उसका परिणाम है? क्योंकि आपने तो विकास के बारे में बात नहीं किया और वो SIR से आगे बढ़ नहीं पाई। देखो मेघा जी और चित्रा जी, आप दोनों घूमे हो बंगाल को, हम लोगों को हमने मिला दिया। ऐसा नहीं है। 2 कारण है प्रमुख। एक, ममता जी के कुशासन के खिलाफ महिलाओं के अत्याचार। क्या बंगाल, आप सोचते थे बंगाल जो मातृशक्ति को पूजा कर, दुर्गा माँ और काली माँ को पूजा करता है, वो आरजीकर और संदेश खाली के अपमान को पी लेता, उसमें कोई रिएक्शन नहीं देता? क्या बंगाल में नौकरी बिक्री नहीं हुआ? क्या बंगाल में गो तस्करी एक प्रमुख विषय नहीं है? क्या ड्रग्स एक विषय नहीं है? क्या घुसपैठियों की बंगाल की जनता की, गरीब जनता को गड़ी कमाई को हकमारी करना विषय नहीं था? यही एक प्रमुख कारण था। एंटी इनकम एक प्रमुख कारण था। दूसरी ओर हमने लोगों पे भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को कई जगह पे जाके कहा, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके लिए प्रयास करेंगे, हमें विश्वास करिए। हमारे नेतृत्व और नीति और पूर्वोदय पे भरोसा और ममता बनर्जी की दिवालियापन, भ्रष्टाचार, अत्याचार की छवि,
यही दो प्रमुख कारण इस चुनाव की नतीजा का। इन तमाम मुद्दों को यकीनन आप लोगों की ओर से ग्राउंड पर ले जाकर जनता के बीच रखा भी गया था, लेकिन ये झालमुड़ी का जो झाल था वो भी विपक्षी दलों को बहुत लगा, आंखों में चुभा, उनका स्वाद भी बिगाड़ने का काम आप लोगों की ओर से किया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब मेरा ये सवाल है, ममता बनर्जी की ओर से जब एक वीडियो जारी कर सामने आया गया, जब से रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि सूरज डूबने का इंतजार कीजिए, टीएमसी ही जीतेगी। तो अभी भी दीदी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी? ममता जी को अभी हार मान लेना चाहिए। वो जगन्नाथ जी के पास जाके माफी मांगे। वो पूरी आते रहती है, मैं उनको कहूँ, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, वो पूरी में आके कुछ दिन अपने माथा ठंडा करे। प्रजातंत्र में हार को स्वीकार करना चाहिए। जीत जैसा ही आनंद देता है, हार भी ऐसे आगे की रास्ता दिखाती है। ममता जी हार चुकी है। बंगाल की जनता ने कड़ी करारा जवाब उनको दिया है। अगर वो उनमें थोड़ा ही बहुत नैतिकता बचा है, अगर वो राहुल गांधी से प्रभावित होकर और आगे फिर कूदेंगे, वो उनको मुबारक है। लेकिन बंगाल की जनता ने तो मत दे दिया है। आप यकीनन बंगाल की जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया। बिल्कुल प्रधान जी, सर ऐसा है कि 15 साल में जिस तरीके की गवर्नेंस हम लोग ने देखी है ममता बनर्जी के द्वारा, कुछ चीज़ों में शायद अच्छी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां बहुत काम की ज़रूरत है। चाहे वहां पे कॉरपोरेट्स जो बाहर निकल गए, जो वहां अपने दे डोंट वांट टू सेट अप द शॉप इन वेस्ट बंगाल, वहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वहां बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। 70% वहां की पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सर, आपके तरफ से आप लोग की सरकार कैसी गवर्नेंस आप देने वाले हैं बंगाल की जनता को? अगर मैं कहूं धर्मेंद्र प्रधान जी, आज आप बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन बंगाल की जनता आप लोगों से रखे? आप पहली बार वहां सरकार बना रहे हैं। बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भरोसा जताई, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताई। इसको हम सर माथे पे लगाते हैं। मैं आपको कहूं, पिछले 12 साल में दिल्ली में हमको सेवा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं। क्या हमने एक भी दिन बंगाल के हितों को अनदेखा किया जो भारत सरकार के हिस्से में है? क्या हमने वहां NHI की रास्ता नहीं बनाए? क्या हमने हावड़ा और कलकत्ता दोनों के बीच में अंडर रिवर मेट्रो लाइन जो अनेकों साल से बंद था उसको पूरा नहीं किया? क्या हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में मदद नहीं किया? क्या बंगाल की अर्थनीति को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना हमने काम नहीं किया? अभी अब इस बार के बजट में हम लोगों ने डांकुनी से लेके सूरत तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जिम्मेवारी लिया है। हमने गैस पाइपलाइन डाला बंगाल में। हमने लोकल तमाम सरकार, स्थानीय सरकार की असहयोग की बात, मैं खुद गया था ममता जी को मिलने के लिए। हम जगदीशपुर से हल्दिया पाइपलाइन डालना चाहते हैं। गैस पाइपलाइन आएगा तो यहाँ विकास होगी, उद्योग लगेंगे, धंधा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, अर्थनीति बढ़ेगा ना। ममता जी का एक ही जीत था, मोदी जी का नाम हो जाएगा। भले ही विकास ना हो, भले ही रोजगार ना बढ़े, हम उसको करने नहीं देंगे। इस प्रकार की नेगेटिव अप्रोच से चलने वाली ममता जी को अभी लोगों ने दरवाजा दिखाया है, हमको दायित्व दिया है। हमारी एक विश्वसनीयता बनी है देश में। मैंने जैसे कहा, पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री जी देश को सेवा कर रहे हैं। अनेकों राज्यों में, 20 से ज्यादा राज्य में बीजेपी नहीं तो एनडीए की शासन चल रहा है। वो आंध्र हो, बिहार हो, गुजरात हो, अरुणाचल हो या असम हो। हमारी एक परफॉर्मेंस है, हमारी एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, हमारी एक विश्वसनीयता है। आज देश में मोदी जी ने प्रो इनकम्बेंसी वोट की एक पैरामीटर्स बनाई है। हमारी पूरा विश्वास है, हमारे सारे अनुभव को लेके हम और बेहतरीन काम करेंगे बंगाल के लिए। बंगाल जी, यही तो दिक्कत है।